नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और बड़ी खबर ये है कि क्या अब अनुप्रिया पटेल भी बगावत करने पर उतर आई हैं। और अनुप्रिया पटेल भी अगर बीजेपी के खिलाफ बगावत कर रही हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि यूपी में जो हाल ही में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। दरअसल जो तस्वीर इस वक्त उत्तर प्रदेश की देखने को मिल रही है वो साफ सीधे तौर पर यही बता रही है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं वो अब अपना अपना हक मांगने लगी हैं। चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी हो या फिर पार्टी हो अनुप्रिया पटेल की, क्योंकि सीधे तौर पर सीटों की जो मांग की जा रही है वो कहीं ना कहीं तस्वीर ये साफ तौर पर बताता है कि शायद आने वाले वक्त में हालात अब बीजेपी के लिए खराब होने वाले हैं, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो तमाम पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर अब बीजेपी को आंख दिखा रही। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यही पार्टियां जो है एक वक्त में बीजेपी के साथ खड़ी हुई थी, यही पार्टियां एक वक्त में बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी। और मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि अब सबको ये लग रहा है, जो तमाम सहयोगी पार्टी जो सहयोग कर रही थी उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हमें विपक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने अगर देखा है उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें आप देखिए समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिला। हाल ही में जो 13 सीटों पर चुनाव हुए उसमें से 10 सीटों पर विपक्ष को बड़ा फायदा मिला। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जनता का फोकस अब बीजेपी पर रहा ही नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी का दौरा करने गए थे लोकसभा चुनाव से पहले। तमाम कई बड़ी रैलियां उन्होंने की थी, पश्चिम बंगाल में की थी। लेकिन हम देखते हैं कि मोदी मैजिक रहा ही नहीं है। अगर मोदी मैजिक रहता तो 400 पार तो जरूर होती है। और ये बात अब सहयोगी पार्टी भी समझ रही है, क्योंकि सहयोगी पार्टियों का जो समर्थन बीजेपी को मिला हुआ है उससे बीजेपी को मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर ये सहयोग टूट जाता है तो शायद कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर एक बड़ा जो नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। और अगर सीटों की मांग को लेकर मैं बात करूं, जिस तरीके से निषाद पार्टी है वो अपनी सीट बढ़ाने की बात कर रही है, अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी अपना दल है वो अपनी सीटों को लेकर बात कर रही है, और सीधे तौर पर जयंत चौधरी भी अब कहीं ना कहीं अपनी सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं। तो ये उपचुनाव तय कर देंगे आने वाले वक्त की तस्वीर कैसे, क्योंकि आने वाले कुछ समय के बाद देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव के जो हालात, जो तस्वीर हमने देखी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, स्थितियां ठीक नहीं थी। उपचुनाव पर इसलिए फोकस किया जा रहा है, लेकिन उपचुनाव पर फोकस तभी होगा जब पूरा जो मंत्रिमंडल है वो एक साथ रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में जो एक बड़ी बैठक बीजेपी की तरफ से हुई है उसमें नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य इशारों में योगी पर निशाना साध रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, और तमाम नेता कहीं ना कहीं एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो आगे कैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीता जाएगा? तो वहीं दूसरी तरफ जनता का झुकाव लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद अखिलेश यादव नहीं लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा सीटों का मैं जिक्र करूं तो एक बड़ी सीट वो लेकर आया। और सबसे बड़ी बात अयोध्या का जिक्र कर लेता हूं, जिस अयोध्या के लिए क्या से क्या किया गया, वहां पर अवधेश मिश्रा की एक बड़ी जीत वहां पर होना, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता की जीत होना, ये बताता है कि जनता का झुकाव समाजवादी पार्टी की जिस तरह है उसे देखकर जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की वो भी अब कहीं ना कहीं क्या सपा की तरफ जा रही हैं। और क्या अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्त रहते नहीं संभलते हैं तो क्या कुर्सी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही क्या उत्तर प्रदेश में एक बदलती हुई तस्वीर भी देखने को मिलेगी और तमाम सहयोगी पार्टी क्या सपा के साथ हाथ मिला लेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।